कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज रेलवे टेक्नीशियन का अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिकों को पढ़ के जाना है। मैथ और रीजनिंग की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाले हैं और आप इन चैप्टरों को ही पढ़ लेते हैं ना तो मैथ के जो आपके 25 क्वेश्चन आने वाले हैं ना मैथ से, ये इसी से 12 से लेके 15 क्वेश्चन जो है आपको इन्हीं कितना टॉपिक है 1 2 3 4 5 6 7 और आप इसी 8 टॉपिक से आपको 12 से 15 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो आप एग्जाम देने से पहले इस टॉपिक को अच्छे से, इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। और रीजनिंग में देखेंगे तो रीजनिंग के भी जो 25 क्वेश्चन आ रहे हैं ना उसमें से आप इसी में से अगर केवल पढ़ के जाएंगे ना तो 15 से 16 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि रीजनिंग में तो यही पैटर्न नहीं आ रहा, इसके अलावा कुछ आ ही नहीं रहा। अगर इतना भी पढ़ लेते हैं ना तो मुझे लगता है कि 20-22 में सारे क्वेश्चन इसी पे आ ही रहे हैं। ठीक है, कुछ ही क्वेश्चन इधर उधर आपको देखने को मिले, लेकिन मुझे तो लग रहा है 20-22 क्वेश्चन तो इसी पे आ जाएंगे। लेकिन फिर भी आप 15-16 क्वेश्चन इतना मान के चलते हैं तो इतना आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, तो आइए अगर हम मैथ की बात कर लेना तो आपको देखिए सबसे ज़्यादा सवाल कहाँ से आ रहे हैं, आयु से सवाल आ रहे हैं। ठीक, तो आयु का जो चैप्टर है एज वाली वो आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना चाहिए कि 2 साल बढ़ जाता है। जैसे माँ और पिता की उम्र, जैसे होता है ना कि बेटी और माँ की उम्र 3 संबंध 1 का अनुपात है, तो 4 साल बाद उनका अनुपात क्या हो जाएगा। तो इस तरीके के जो सवाल है वो फिक्स सवाल आ रहे हैं तो इन पर आपको सवाल प्रैक्टिस करके जाना है। एलसीएम और एचसीएफ पे अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है, अच्छे से एलसीएम और एचसीएफ से सवाल आ रहे हैं और भिन्न वाले एलसीएम में एचसीएफ आ रहे हैं। तो इस टाइप के भिन्न वाले एलसीएम और एलसीएफ की प्रैक्टिस करके जाइए। सीआई और एसआई से क्वेश्चन आ रहे हैं तो सीआई और एसआई की प्रैक्टिस करिए। साझेदारी का सवाल देखिए मैं नहीं कर पाया था, लेकिन आप लोग साझेदारी का सवाल आपको भी पता है कि बहुत आसान होता है। तो जो सवाल आपको नहीं बन पाता है ना उसको स्किप करके भी आगे बढ़ना है, ये नहीं पूरा टाइम आपको खराब कर देना। सोचिए मैं तो इतना अच्छा पढ़ाया भी हूँ बच्चों को, कई जब ऑफलाइन में पढ़ाता तब भी बच्चों को पढ़ाता था तो साझेदारी मेरी अच्छी से कंप्लीट, लेकिन वहाँ पे नहीं बैठा पाए तो उसको स्किप करके आगे बढ़ गए, नहीं कहीं भी बैठ के पूरा टाइम अपना खराब किया। तो आप लोग भी स्किप टेक्निक सीखनी चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस सवाल आ रहे हैं तो प्रॉफिट और लॉस वाले सवाल आपको प्रैक्टिस करिए और उस पर अच्छा सा सवाल आ रहा है, प्रॉफिट लॉस अच्छे लेवल का आ रहा है। मेंसुरेशन सवाल आ रहा है तो मेंसुरेशन की प्रैक्टिस करिए। स्टैटिक से ज़्यादा टफ नहीं आ रहे हैं, सिंपल से फार्मूले पे आ रहे हैं। बेसिक से फार्मूला बहुलक हो गया, माध्यिका हो गया, माध्य हो गया, छोटे छोटे आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एवरेज से सवाल आ रहा है तो इतना आप प्रैक्टिस कर लेते हो 12 से 15 नंबर आपका आसानी से टेक्नीशियन बन जाएंगे। इससे ज़्यादा नहीं आएगा भाई, इतना भी पढ़ लेते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है आपको। रीजनिंग में देखेंगे सीटिंग अरेंजमेंट में देखोगे ना तो सीटिंग अरेंजमेंट से ही 4 से 5 सवाल आपको देखने को मिलेगा रीजनिंग में। तो सबसे लंबा हिस्सा तो सीटिंग अरेंजमेंट ही कवर कर ले रहा है आपका रीजनिंग का। तो लेकिन एक बात इसको याद रखना, सीटिंग अरेंजमेंट करना सबसे लास्ट में, जब आपके टाइम, जब सारे क्वेश्चन आप अच्छे से कंप्लीट कर लो तब सीटिंग अरेंजमेंट की तरफ आना। शुरू में ही अपना टाइम मत खराब कर लेना यहीं पे, क्योंकि पहले सेटिंग बैठा भी नहीं पाओ और टाइम भी तुम्हारा खराब हो गया। पजल के सवाल 2 क्वेश्चन आपको पजल का देखने को मिलेगा, 2 से 3 क्वेश्चन पजल को आपको निश्चित तौर पे देखने को मिलेगा। तो पजल 7 मंजिला, 5 मंजिला, 4 मंजिला जो पजल आता है उसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए सोमवार मंगलवार टाइप में। उसके बाद इस टाइप के सवाल तो आपको 2 से 3 आपको देखने को मिलेगा ही कि एक्स का संबंध इसके साथ क्या है तो वही संबंध इसके साथ क्या होना चाहिए। तो इस टाइप के भी सवाल नया रेलवे में डाला गया तो आप लोग इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाइए। सारे यूट्यूबर तो इस पर पढ़ाई दिए तो आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिए कि इसमें क्या क्या फंक्शन काम कर रहा है। उसको रैंकिंग के सवाल आप लोग पढ़ लीजिए, रैंकिंग से सवाल आ रहे हैं तो रैंकिंग की प्रैक्टिस कर लीजिए। सीरीज भाई 10 लड़के इधर है, 15 लड़के इधर है, इधर से उनका क्रम बदल दिया तो रैंक क्या आ जाएगी। तो इस तरीके के सवाल रैंकिंग आ रहा है। सीरीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, सीरीज से सवाल आ रहे हैं तो सीरीज की प्रैक्टिस करके जाइए। 2-2 3-3 या सीरीज से आप कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ब्लड रिलेशन से आपके 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, डायरेक्शन से भी 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप रीजनिंग इतना पढ़ लेते हैं ना तो सफिशियंट आपके लिए, कोई भी दिक्कत नहीं। इतना तो एटलीस्ट पढ़ के ही जाओ, बाकी सब कुछ छोड़ दो, लेकिन इतना तो जरूर ये 2 टॉपिक जो बताया हूँ मैथ और रीजनिंग का, इनका आपको कंप्लीट करके ही जाना है। बाकी सब कुछ छोड़ दो, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ये टॉपिक अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आशा करते हैं चीज़ों को आप लोग समझ पा रहे हैं। मैं ऐसे छोटी छोटी वीडियो बना के आप लोगों को हेल्प करता रहूँगा। बस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करते रहिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। मिलते अगले वीडियो फ्रेंड्स, तब तक के फ्रेंड्स जय हिंद।